एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जूलॉजी के जो वीएसी है, वैल्यू एडेड कोर्स का जो कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें जो हमारा थर्ड यूनिट है ये कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में हमने हाइपरटेंशन पढ़ लिया था, अर्थराइटिस पढ़ लिया था। अभी की क्लास में हम बात करेंगे डायबिटीज की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास है डायबिटीज। आप ये समझ लीजिए कि डायबिटीज आजकल के समय में इस दौर में जो हमारा खान पान पहले जैसे नहीं रहा है, खान पान सब बदल चुका है। अब फास्ट फूड पे ज़्यादा लोग डिपेंड होने लगे हैं, नेचुरली फूड कम खाने लगे हैं और तला हुआ भुना हुआ चीज़ ज़्यादा खाने लगे हैं और वर्कआउट कम कर रहे हैं, यानी कि फिजिकली जो वर्क शरीर पे जितना पसीना आए उतना कार्य वो नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से डायबिटीज आज लोगों में बहुत ज़्यादा दिखा हुआ बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक, तो डायबिटीज क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भी फूड लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, ठीक, ये खाना गया हमारे आहार नाल में, आहार नाल से होते हुए चला गया हमारे ये स्टमक में, यहाँ पर पहुंचा हमारा फूड। देखिए हमारा फूड पहुंच गया स्टमक में, स्टमक के बाद वो धीरे धीरे पहुंच जाता है डाइजेशन होते 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसी बीच में वो क्योंकि डाइजेशन होता है तो उसके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये सब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, आप ये समझ, सब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, अभी आहार नाल में डाइजेस्ट होके तैयार है। इसके बाद क्या होता है कि इन सभी ग्लूकोज को हमारे बॉडी के हर एक जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है। इसीलिए इन ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, तो यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्प्शन किसका हुआ? ग्लूकोज का। कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में। ये ये हो गया ग्लूकोज। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो धीरे धीरे जब एब्जॉर्ब होते जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ती जाएगी, लेकिन होता क्या है कि ये ग्लूकोज यूज हो जाता है अलग अलग जगहों पे जाके, खासकर मसल्स पे गया, यूज हो गया, मान लीजिए ये, ठीक है, यूज हो गया। और यदि ये मसल्स मान लीजिए आप, है ना, तो मसल्स में कैसे करके जाएगा, मसल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो मसल्स में ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसको एक प्रकार के हार्मोन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन, और इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है कहां से? पेनक्रियास से। ये पेनक्रियास हमारा, जिसको आप अग्नाशय के नाम से जानते हो, वहां से निकला इंसुलिन। ये इंसुलिन है। अब यही इंसुलिन गया और अपना काम किया और ब्लड के ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया मसल्स में, और ये ग्लूकोज मसल्स में आके अपना काम करेगा। मसल्स में आ गया ग्लूकोज। हो सकता है ये ग्लूकोज यहां पर यूज हो जाए, या हो सकता है ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक हमारे पास इंसुलिन नहीं होगा तब तक हम ब्लड के ग्लूकोज को मसल्स में ले नहीं पाएंगे। यदि किसी कारणवश इंसुलिन बनना बंद हो गया, कहां से? हमारे पेनक्रियास से। मैं बोला इंसुलिन नहीं निकला, तो इंसुलिन यदि नहीं होगा तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल, भाई एक नॉर्मल रेंज भी होता है उसका, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है ना, वो 80 से 140 मिलीग्राम पर डेसी लीटर होता है। ठीक है, अगर इससे यदि बढ़ गया, इस रेंज से यदि ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो मैं बोलूंगा डायबिटीज हो गया। तो डायबिटीज का मतलब क्या हुआ कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलता है हमारे ब्लड में,
तो उसको डायबिटीज कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि इंसुलिन का ना होना। इंसुलिन नहीं है तो ऐसा होगा। दूसरा चीज, इंसुलिन क्या काम करता होगा जी? इंसुलिन जब जाता है तो किसी न किसी रिसेप्टर से जुड़ के काम करता है। भाई यहाँ पर एक रिसेप्टर होगा, ऐसे रिसेप्टर, इस रिसेप्टर पे इंसुलिन जुड़ता और काम करता। इंसुलिन यहाँ जुड़ता है ऐसे और काम करता। तो एक इंसुलिन, दूसरा रिसेप्टर। यदि रिसेप्टर भी नहीं है तो भी मैं उसको क्या कहूंगा, तो भी यहाँ पर क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि इंसुलिन तो है, लेकिन इंसुलिन जिस पे जुड़ करके काम करता है वो रिसेप्टर नहीं, यहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर। ठीक है, आरटी के रिसेप्टर कहते हैं। आरटी के रिसेप्टर यानी कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, वो इंसुलिन रिसेप्टर होता है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि यदि इंसुलिन नहीं है हमारे बॉडी में तो डायबिटीज होगा, यदि इंसुलिन का रिसेप्टर नहीं है तो डायबिटीज होगा, क्योंकि इंसुलिन और रिसेप्टर मिलकर के काम करते हैं। इंसुलिन नहीं है तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, और इंसुलिन का रिसेप्टर नहीं है तो टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल जब ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डायबिटीज कहते हैं। अकरिंग व्हेन पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, हो सकता है कि पैंक्रियाज हमारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न बनाए, या इंसुलिन जहां पे जुड़ता था, काम करता था, और रिसेप्टर न बन पा रहा हो हमारे शरीर में, और द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस, या इंसुलिन तो बनता है हमारे शरीर में लेकिन इंसुलिन यूज नहीं हो पाता, यानी कि रिसेप्टर नहीं है। दूसरा चीज क्या होना जरूरी था, इंसुलिन रिसेप्टर जरूरी था। ये पहला इंसुलिन, दूसरा रिसेप्टर, दोनों में से एक भी अगर नहीं है तो हमारे बॉडी में ब्लड को हम ब्लड ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगे, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक, तो और द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस, हमारा बॉडी जो इंसुलिन बनाता है अगर हम उस इंसुलिन को यूज ही ना कर पाए, यानी कि उसका रिसेप्टर ना हो, तो भी हमको डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब दो कंडीशन में डायबिटीज होता है, एक तो इंसुलिन नहीं है तो डायबिटीज, उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, और दूसरा इंसुलिन को रिसीव करने वाला रिसेप्टर ना हो तो डायबिटीज होता है। दोनों ही कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। देखिए टाइप्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज में दो प्रकार के टाइप्स हैं, पहला तो टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 में क्या होता है, बॉडी डज नॉट जनरेट सफिशिएंट इंसुलिन फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए हमारा बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है, सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलूंगा, या उसको बोलूंगा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, IDDM, इदम, इदम के नाम से जानते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये जो पहला डायबिटीज था ना वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करता था, इंसुलिन नहीं है इसलिए डायबिटीज हो रहा है। ठीक, दूसरा टाइप 2 क्या होता है कि सफिशिएंट इंसुलिन तो प्रोड्यूस होते हैं बट इंसुलिन रिसेप्टर इज इनएक्टिव, सो बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली। इंसुलिन तो बन रहा है इसमें, लेकिन इंसुलिन को रिसीव करने वाला जो रिसेप्टर होना चाहिए था ना वो नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन का यूज नहीं हो पा रहा है, तो जो होगा वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। यहाँ पर इंसुलिन का कोई दोष नहीं था, इंसुलिन था जितना होना चाहिए हमारे बॉडी में, उसके रिसेप्टर का दोष था, इसलिए उसको मैं क्या बोलूंगा कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, यानी कि निदम। तो टाइप 1 को इदम और टाइप 2 को निदम के नाम से भी जानते हो। और अगला क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि जब प्रेगनेंसी पीरियड आती है ना तो उस समय भी उस प्रेग्नेंट महिला की ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज। बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय हमारा बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाता है, उस माता जी का, उस महिला का शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो भी डायबिटीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज। देख लीजिए टाइप 1 मतलब बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, बॉडी इंसुलिन बनाए नहीं। दूसरे में टाइप 2 में द बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन, बॉडी इंसुलिन तो डज नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली बोल रहे हैं, इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर नहीं बन पाता है। तीसरा गेस्टेशनल डायबिटीज अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो गेस्टेशनल डायबिटीज कहलाता है। अगला अदर टाइप इंक्लूड मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, यानी कि मोडी, ये देखिए मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, ये किसकी वजह से होता है, जब हम 7-8 साल की उम्र से जब 9-10 साल की उम्र में आते हैं, यानी कि हमारे शरीर में सेक्सुअली चेंजेस होने लगते हैं,
हम थोड़ा मेल की तरफ या थोड़ा फीमेल की तरफ अब ज्यादा बनने लगते हैं। ऐसे 6-7 साल तक तो लगभग सबकी स्ट्रक्चर सेम होती है, बाहरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे 8-9-10 साल होने लगता है तो मेल के कैरेक्टर आने लगते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने लगते हैं। तो अलग अलग अब ऑर्गन बनने लगते हैं, अलग अलग चीजें डेवलप होने लगती है। उसको बोलते हो आप मैच्योरिटी आना। मैच्योर हो गया, मेल मैच्योर हो रहा है, फीमेल मैच्योर हो रही है। उस समय हमारे एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं, और उस स्टेरॉइड हार्मोन की वजह से भी हमको डायबिटीज होता है। यानी कि 8-9-10 साल की उम्र में भी हमको एक बार डायबिटीज का चांस है, और वो क्या होगा, मोडी टाइप का डायबिटीज होगा, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। ठीक क्यों होता है, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज है ये, स्टेरॉइड हार्मोन की वजह से होता है। और ये स्टेरॉइड हार्मोन कहां से निकलता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से निकलता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हमारे पास डायबिटीज हो गई। ठीक, यहाँ पर 3 प्रकार से दिखाया गया। जो चौथा था वो मैच्योरिटी के समय हमको डायबिटीज होता है, जब हम वयस्क बनने लगते हैं तब। तो टाइप ऑफ डायबिटीज में देखिए, एक नॉर्मल सा फंक्शन क्या है कि कोई हेल्दी पर्सन है, उसका पेनक्रियास इंसुलिन बनाता है, और वो जब जो भी खाना खा रहे हैं स्टमक में गया, डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड से किसी मसल्स में लेके जाना है तो इंसुलिन की जरूरत था। इसलिए मसल इज एबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन। इंसुलिन है तो ये ग्लूकोज मसल में जाएगा, यानी कि ये इंसुलिन इस काम को करवाएगा ऐसे। ठीक, अब टाइप ऑफ डायबिटीज में जो मुख्य 2 प्रकार की डायबिटीज है वो ईदम और नीदम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए था। ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए था, ये चलता है। लेकिन जो जिसको टाइप 1 डायबिटीज हुआ है, इसमें क्या होगा देखिए, तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं। देखो इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो जो भी खाना खाएंगे वो केवल ब्लड तक जाएगा, ब्लड तक, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी, यानी कि मसल में नहीं जाएगा। मसल में नहीं जाएगा यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक, तो मसल इज अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू नो इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं यहाँ पर। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस या टाइप 1 डायबिटीज कहलाता है। ठीक, और अगला वाला नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ये नॉन हो जाएगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। यानी कि इंसुलिन का कोई दोष नहीं, इंसुलिन बनेगा यहाँ पर, जितना बनना चाहिए उतना बनेगा। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस यानी कि टाइप 2। देखिए इंसुलिन बन रहा है जितना बनना चाहिए, तो क्या नहीं है भाई, यहाँ पर रेसेप्टर नहीं है इसका, रेसेप्टर इंसुलिन का, इसीलिए ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो मसल इज अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन का यूज ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन यूज नहीं हो पा रहा है, रेसेप्टर यहाँ पर नहीं है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो भी डायबिटीज हो जाएगा। इसको टाइप 2 बोलते हैं। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला डायबिटीज टाइप 1 कहलाता है, और इंसुलिन के रेसेप्टर की वजह से होने वाला डायबिटीज वो टाइप 2 कहलाता है। तो टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, तो टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। चलिए इसके बाद सेव करते हैं हम लोग। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर कि डायबिटीज होने के कारण क्या क्या है। पहला तो जेनेटिक हिस्ट्री, हो सकता है कि किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी से, पूर्वजों से इंसुलिन बनाने वाला या इंसुलिन के रेसेप्टर को बनाने वाला जीन म्यूटेट हो गया हो, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा हो, तो उनके सभी जनरेशन में डायबिटीज होने के चांसेस बने रहेंगे। तो ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज कैन इंक्रीज रिस्क, ये रिस्क बढ़ा सकता है। तो ये एक तो जेनेटिक हो सकता है। दूसरा लाइफ स्टाइल, आप किस प्रकार के भोजन करते हो दिन भर में, किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। बीइंग ओवरवेट, यदि आप बहुत हैवी हो गए हो, देखिए ओबेसिटी बढ़ गई है,
नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिव, आप कोई गेम वेम नहीं खेल रहे हो, फिजिकली आप दौड़ नहीं रहे हो, ठीक, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खा पी के केवल आप बैठे हुए हो, तो इस स्थिति में भी डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। टाइप 2 वाला होता है, याद रखना, जब कोई व्यक्ति आलसी हो जाता है, मोटा हो जाता है, दौड़ भाग नहीं करता है, तो उसके जो रिसेप्टर्स बन रहे होते हैं बॉडी में इंसुलिन के, वो रिसेप्टर नहीं बन पाते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। एंड ए डाइट हाई फैट एंड कैलोरी इंक्रीज रिस्क फॉर टाइप 2 डायबिटीज। और इसमें क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति में यदि फैट की मात्रा बढ़ रहा है, इस प्रकार का भोजन खा रहा है जिसमें फैट ज्यादा हो, जैसे फास्ट फूड, जो रोड किनारे जो भी तला भुना मिलता है वो सब, हाई कैलोरी भोजन ले रहा है, तो उसके बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस हैं, यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर आपके बॉडी में आगे जाके इनएक्टिव हो सकता है। अगला एज, एज बहुत बड़ा फैक्टर है कि 35 साल के बाद बहुत ज्यादा चांस है कि आपको डायबिटीज हो जाए, बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। अगर डायबिटीज के बीमारी से नहीं जूझना है तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। तो बीइंग ओवर 35 कैन बी ए रिस्क फैक्टर। अदर हेल्थ कंडीशन, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी ज्यादा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क। यदि किसी फीमेल को पीसीओएस डिजीज हुआ है, ओवरी से रिलेटेड डिजीज है, ये हुआ है, या किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो दोनों ही चांसेस में बीपी होने का खतरा बना रहेगा। ठीक है, यहां देख लेते हैं, पहला जेनेटिक हिस्ट्री है, अगला लाइफ स्टाइल है, खा पी के बैठते हो केवल आप, आपका उम्र है 35 से ऊपर हुआ तो चांसेस है, डाइट है, भोजन किस प्रकार का, फैटी भोजन और ज्यादा कैलोरी वाले भोजन कर रहे हो तो चांसेस है आपको डायबिटीज हो जाए, आप बहुत मोटे हो रहे हो धीरे धीरे तो चांसेस है। एथनिसिटी, एथनिसिटी मतलब ये होता है कि एक ही जाति के लोगों में जो शादी ब्याह होता है, अगर किसी प्रजाति में, किसी स्पीसीज, किसी स्पेसिफिक जाति में कोई फैमिली वाला जेनेटिक शुगर बीमारी या डायबिटीज, डायबिटीज को शुगर कहते हो ना, याद रखना, डायबिटीज की बीमारी या शुगर की बीमारी किसी अनुवांशिक रूप से किसी फैमिली में चली आ रही है, और ऐसे फैमिली से शादी होता है कि वहां भी ऐसे चली आ रही है, तो उनके बच्चों में होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। यानी एक ही प्रकार की जाति से आप शादी ब्याह करेंगे तो वही बीमारी उसी जाति में लगातार कंटिन्यू बनी रहेगी। ठीक, अगला स्ट्रेस एंड स्लीप, अब ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, सो नहीं पाते हैं, तो भी डायबिटीज का खतरा बना रहेगा। मेडिकल कंडीशन, भाई यदि किसी प्रकार के और भी हेल्थ इश्यू है, जैसे ये बोल दिया गया हाई ब्लड प्रेशर और पीसीओएस, इन दोनों कंडीशन में भी डायबिटीज होने का खतरा बना रहेगा। सिम्टम्स देखते हैं क्या होता है। सिम्टम्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाना होता है, स्पेशली एट नाइट, स्पेशली देखा जाए तो रात को लगातार बाथरूम जाते रहना पड़ेगा यूरिन के लिए। अगला, इंक्रीज्ड हंगर, भूख ज्यादा लगता है, भूख ज्यादा लगेगा आपको। अगला चीज, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, भूख तो ज्यादा लगेगा भाई, प्यास भी लगेगा। इंक्रीज्ड थर्स्ट, क्यों बताइए भाई, लगातार आप यूरिन जा रहे हो बार बार, तो बॉडी का पानी तो कम हो रहा है ना, तो प्यास तो लगेगी, भूख और प्यास दोनों लगती है बहुत ज्यादा। ठीक, अगला, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, पता नहीं वेट क्यों धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अगला, फैटीग, आपको बहुत थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगा। ब्लरी विजन, यानी कि दिखाई अच्छे से नहीं देगा, डायबिटीज की वजह से लोग अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस आ जाती है। नंबनेस और टिंगलिंग इन हैंड्स और फीट, नंबनेस यानी सुन्न पड़ जाना, सुन्न पड़ जाता है हाथ पैर, टिंगलिंग मतलब झुंझुनी पड़ जाती है हाथों में पैरों में, समझ में आया ना, झुंझुनी पड़ जाता है, एक टक बैठे रहते हो ना आप लोग वैसे, तो सुन्न पड़ जाना, झुंझुनी पड़ जाना, इस प्रकार की लक्षण भी दिखते हैं। ड्राई स्किन, स्किन सूखा होने लगता है। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। लगातार यूरिन जाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, वीकनेस, कमजोरी होगी, वेट लॉस होने लगेगा। अगर डायबिटीज हुआ तो वेट लॉस, डायबिटीज होने के लिए वेट ज्यादा है तो डायबिटीज होगा, डायबिटीज हो गया तो धीरे धीरे वेट लॉस होने लगेगा। ब्लड विजन, ठीक है, धुंधला दिखाई देगा आपको। नोजिया मतलब आपका थोड़ा बेचैनी महसूस होगा आपको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको कहीं पर चोट वोट लग गई ना, तो आपका घाव बहुत धीरे धीरे भरेगा, हो सकता है कि ना भरे। क्यों? क्योंकि जब भी डायबिटीज हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाने पर रिपेयरिंग की प्रोसेस को स्लो कर देता है, इन्फेक्शन बढ़ते जाते हैं घाव में, तो घाव भरता नहीं है बहुत जल्दी,
बहुत लंबा समय लगता है या नहीं भरता है, घाव कंटिन्यू बना रहता है। ठीक। अगला टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फुट, पैर में। ठीक है, टिंगलिंग यानी कि झुनझुनी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। भाई अगर बीपी क्या बोलना चाहिए, डायबिटीज हुआ तो हार्ट अटैक का भी खतरा है, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। अगला नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी, हमारे नर्वस सिस्टम भी काम करना बंद कर देते हैं। किडनी डैमेज, नेफ्रोपैथी, किडनी काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे। आई डैमेज, रेटिनोपैथी, रेटिना खराब हो जाते हैं हमारे, विच कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, हम अंधे हो जाते हैं भाई। तो शुगर पेशेंट अंधे हो जाते हैं आखिरी में। फूड कंडीशन एंड इन्फेक्शन, यदि हमारे पैर में चोट लग गई तो इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा, कभी वो घाव छूटेगा नहीं। अगला हियरिंग लॉस, सुनने में भी दिक्कत आ जाती है। तो देखिए डायबिटिक फुट अल्सर, पैरों में घाव जो बन गया वो घाव भरेगा ही नहीं। आई कॉम्प्लिकेशन, अब रेटिना खराब हो जाएगा, अंधे हो जाओगे। डायबिटिक न्यूरोपैथी, नर्व काम नहीं कर पाएगा आपका। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी काम नहीं कर पाएगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट में प्रॉब्लम आने लगेगी। कॉग्निटिव डिफिकल्टी, आपके ब्रेन में दिक्कत आने लगेगा, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाएगी आपकी। डायबिटीज, रेटिनोपैथी, आपके आंख में जो रेटिना है वो डैमेज होने लगेगा। स्ट्रोक, अलग अलग प्रकार के शॉक लगेगी आपको। ठीक, तो ये सब क्या थे? डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज, कॉम्प्लिकेशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग। अगला क्या है? मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। कैसे मैनेज करोगे, कैसे करोगे कि आपको डायबिटीज ना हो? तो हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लीजिए, फल फूल ज्यादा खाइए। ठीक है, हरी साग सब्जियां खाइए, अनाज खाइए। फास्ट फूड को एकदम कम कर दीजिए, तले भुने को कम कर दीजिए। तो फोकस ऑन फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन, सभी अनाज। एंड चूज फूड्स लोअर इन फैट एंड कैलोरी, ऐसे भोजन को सिलेक्ट करिए जिसमें कैलोरी कम हो, फैट कम हो। अगला फिजिकल एक्टिविटी, अब हर दिन मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करिए। खाना खाने के बाद कम से कम 20-25 कदम चलिए। एम्स फॉर अबाउट 30 मिनट ऑफ द मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी ऑन मोस्ट डे ऑफ द वीक, कि एक वीक में बहुत मैक्सिमम दिन में जितना कर पाओ आप, कम से कम आधे घंटे का समय निकालिए। और एरोबिक एक्टिविटी बाहर में कम से कम चलिए, आप खुले इन्वायरमेंट में चलिए। ठीक। अगला मेंटेन ए हेल्दी वेट, losing even a small percentage of your body weight can significantly lower the risk of developing type 2 डायबिटीज। मैं पहले बोला हूं कि यदि आपका मोटापा बढ़ता है तो टाइप 2 डायबिटीज बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन तो बनेगा लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर नहीं बनता है। ठीक। तो अगर आप अपना वेट थोड़ा सा भी कम कर देते हैं तो बहुत कुछ राहत मिल जाती है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज ना हो। ठीक है, तो आपको वेट को मेंटेन करिए टाइप 2 डायबिटीज से बचना है तो। अगला, मॉनिटर ब्लड शुगर, रेगुलर मॉनिटरिंग इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। आप हर 1-2 दिन में अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहिए, पता करते रहिए कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से लेकर के 140 mmHg पर 100 ml या डेसीलीटर है कि नहीं, चेक करते रहिए। ये बताया था, कहीं पर लिखा था शायद, देखिए ये 80 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर मतलब 100 ml ब्लड होता है, 100 ml। 100 ml ब्लड निकालेंगे आपका, 100 ml ब्लड में देखेंगे कि 80 से 140 मिलीग्राम अगर ग्लूकोज है तो समझ लेना ठीक है। तब अगर 140 से पार हुआ, 150, 200, 210, 220 हो गया तो बहुत रिस्क वाला मामला हो गया। ठीक, चलिए अगला क्या हमारे पास है? सीक मेडिकल एडवाइस, वर्क विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू क्रिएट ए पर्सनलाइज मैनेजमेंट प्लान। भाई अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, डाउट होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, तो उसी विषय विशेषज्ञ के पास जाइए, उसका प्रॉपर सलाह लीजिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार के वर्कआउट करना चाहिए, किस प्रकार का मेडिसिन लेना चाहिए। आप बिल्कुल अपने सलाहकार से पूछिए, अपने डॉक्टर से पूछिए और उसके दिए गए गाइडलाइन का फॉलो करिए। ठीक है बच्चों, तो ये था डायबिटीज जो आजकल मोस्ट कॉमनली हो गया है, क्योंकि फैट बढ़ रहा है, अनहेल्दी फूड हम लोग ज्यादा ले रहे हैं, फैट की मात्रा हाई कैलोरी वाले फूड ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी में ये डायबिटीज सामान्य सी बात हो गई, टाइप 2 डायबिटीज बहुत सामान्य हो गया है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, मोटापा को बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमारा टॉपिक आपको कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।